लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इतिहास में नाम दर्ज है एक ऐसे हीरे का जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा शापित है। दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक ये वो हीरा है जो जिसके पास भी गया वो तबाह हो गया। इसके साथ ही तबाह हो गया उसका साम्राज्य भी और उसकी प्रसिद्धि भी। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक यह हीरा ना तो खरीदा गया, ना ही इसे किसी ने बेचा, इस पर बस अधिकार किया गया। यह हीरा है कोहिनूर। वो कोहिनूर जिसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब कोहिनूर में लिखा कि कोहिनूर का इतिहास संघर्ष, लालच और सत्ता के उत्थान और पतन का गवाह है। आज मैं आपको कोहिनूर के शापित इतिहास की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कोहिनूर जितना अपनी चमक और अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, इसका शाप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस शाप की कहानी इतिहास और किंवदंतियों के मेल से बनी है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। तो कोहिनूर के शापित हीरे की कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि कीवी ने लॉन्च किया है एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है यूपीआई क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैशबैक भी मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से 5% का कैशबैक आप यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी ले सकते हो। अब आज की डेट में हम लोग मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूपीआई से ही करते हैं, यानी कि 5% कैशबैक आपका पक्का है। और आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगा, और जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है। मतलब इस कार्ड को लेने के लिए ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही फ्यूचर में कोई एनुअल चार्जेस आपको देने हैं। तो ये कार्ड अगर आप ले लेते हो और उसके बाद अगर आप कार्ड यूज नहीं भी करते हो तो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड से कोई नुकसान नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। आजकल 5% का कैशबैक बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स में देखने को मिलता है। कार्ड के बाकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो देर किस बात की है, जल्दी से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो और ढेर सारा रिवॉर्ड और कैशबैक पाओ। कोहिनूर इस शब्द का मतलब है रोशनी का पहाड़। कहा जाता है कि इस हीरे से कभी पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। इतिहास के पन्ने पलटे तो कई कहानियों में कोहिनूर का जिक्र मिलता है। संस्कृत ग्रंथों में स्यामंतक नाम की मणि का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि यह मणि कोहिनूर ही थी, हालांकि इसका साक्ष्य नहीं मिलता। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में यह मणि थी। उनके लिए भी यह मणि किसी शाप से कम नहीं थी। अपने आखिरी समय में जब एक आखेटक ने उनके पैर पर तीर चलाया था, तब यह मणि उनके पास थी जो कि खो गई थी। लेकिन ये दोस्तों कथाओं की बात है। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो 12वीं सदी में आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में यह हीरा मिला था। तब दुनिया में भारत के सिवा कहीं और हीरा होता ही नहीं था। 12वीं से 14वीं सदी के बीच यहाँ काकतीय वंश का शासन था, यानी कि कोहिनूर हीरा काकतीय राजाओं के पास था। लेकिन इस हीरे का शाप ऐसा था कि काकतीय वंश का जल्दी ही पतन हो गया। साल 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के सबसे खास सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर चढ़ाई की। तब अलाउद्दीन का खौफ इतना था कि यहाँ के राजा प्रताप रुद्र ने बिना युद्ध लड़े ही सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर में प्रताप रुद्र ने अपनी सोने की मूर्ति भेजी, जिसमें गले में जंजीर बंधी हुई थी, जो उसकी अधीनता को स्वीकार करने का प्रतीक था। मलिक काफूर ने भी प्रताप रुद्र की सारी संपत्ति हथिया ली। कुल 100 हाथी, 7000 घोड़े और कई दूसरी कीमती चीजें सुल्तान को दी गई, और इन्हीं चीजों में वो बेशकीमती कोहिनूर भी था। यानी कि कोहिनूर अब हो चुका था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन हीरे के साथ साथ खिलजी को कोहिनूर का शाप भी मिला। अलाउद्दीन खिलजी को उसके ही साथियों ने सत्ता से हटाने की साजिश शुरू कर दी। उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। दिल्ली सल्तनत पर लिखते हुए इतिहासकार सतीश चंद्रा भी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन की सेहत बिगड़ रही थी, तब मलिक काफूर अपनी राजनीतिक चालें चल रहा था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की मौत के तुरंत बाद उसके छोटे बेटे शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया और खुद को उसका संरक्षक घोषित किया। इससे पहले अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खान को उसने अंधा कर दिया था। उसने अलाउद्दीन को अपने बहनोई अल्प खान की हत्या का आदेश देने के लिए भी राजी किया, जो कि एक प्रभावशाली रईस था और मलिक काफूर को चैलेंज कर सकता था। वहीं शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाने के बाद मलिक ने कई बड़े सरदारों को अपनी ओर मिला लिया और एक तरह से वो ही दिल्ली की सत्ता भी चलाने लगा। 1320 में अलाउद्दीन की मौत हुई और मात्र 6 सालों में यानी 1326 में खिलजी वंश खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत के काल के बाद तमाम राजाओं से होकर यह हीरा मुगलों तक पहुंचा।
बाबर से होकर हुमायूं और फिर ऐसे ही ये शाहजहां के हाथों में गया। शाहजहां ने इसे तख्ते ताऊस में जड़वाया। ये दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन था। लेकिन शाहजहां का भी आखिरी वक्त काल कोठरी में कैद होकर अपने बेटों की खूनी लड़ाई को देखते हुए बीता। आगे जाकर औरंगजेब को इस हीरे में बहुत मतलब नहीं था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाहों की सत्ता चरमरा उठी। साल 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके दिल्ली को तबाह कर दिया। वो करीब 57 दिनों तक दिल्ली में रहा। इस दौरान करीब 30,000 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक मुगलों ने उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दे दिए। इस तरह उसने मुगलों की सालों इकट्ठा की गई दौलत को लूट लिया और ईरान वापस लौट गया। लेकिन इस लूट के साथ वो अपनी बदकिस्मती को भी ईरान लेकर गया। ये बदकिस्मती थी कोहिनूर। कहते हैं कोहिनूर हीरे को कोहिनूर भी सबसे पहले नादिर शाह ने ही कहा था। पर्शिया के हिस्टोरियन मोहम्मद मारवी ने अपनी किताब आलम-ए नादरी में लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। कोहिनूर हीरे ने नादिर शाह को भी नहीं बख्शा। साल 1747 में नादिर शाह, जिसके पास उस वक्त एशिया में सबसे बड़ी सेना थी, उसे धोखे से उसके ही लोगों ने मार दिया। यही नहीं, उसके वारिस भी आपस में लड़कर जल्दी ही खत्म हो गए। जब नादिर शाह की मौत हुई तो उसके वफादार जनरल अहमद शाह अब्दाली ने यह हीरा उससे ले लिया और इस तरह से इस हीरे का शाप अब्दाली पर भी हुआ। साल 1761 में पानीपत की लड़ाई लड़ने वाले अहमद शाह के बुरे दिन 1760 से ही शुरू हो गए, क्योंकि सिखों ने उसका जीना मुहाल कर दिया। अब्दाली के आखिरी दिन बहुत बुरे बीते। उसकी मौत भी बेहद दर्दनाक हुई। 1760 के आसपास उसकी नाक के पास एक घाव हो गया जो उसे उसकी मौत तक परेशान करता रहा और इस तरह से 1772 में तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई। उसकी मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी भी दर दर भटकने को मजबूर हुए। इन्हीं में से अब्दाली के एक पोते शुजा शाह से ये हीरा साल 1813 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी वही हुआ जो बाकी सबके साथ हो रहा था। महाराजा रणजीत सिंह सिख एम्पायर के सबसे बड़े राजा थे। उनकी आर्मी मॉडर्न आर्मी थी। अंग्रेज जिस दौर में पूरे भारत पर कब्जा कर रहे थे, उस दौर में वो पंजाब के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन साल 1839 में महाराज को लकवा मार गया और फिर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के सिर्फ 6 सालों के अंदर पूरा सिख साम्राज्य अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर दिया। साल 1845 में दूसरे एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को पूरी तरह से हरा दिया। इस कब्जे के साथ ही कोहिनूर भी अंग्रेजों के पास चला गया। इस टाइम पर 5 साल के महाराजा दिलीप सिंह सिख एम्पायर के राजा थे। उनके हाथ से सिख एम्पायर और कोहिनूर दोनों चले गए। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर को लेने लाहौर आए थे। वहां के खजाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया था, जिसे देखकर वो हैरत से भर गए थे। दोस्तों, कोहिनूर के शापित होने की बात इन सारी घटनाओं से अलग एक दूसरी घटना से आती है। ये घटना थी कोहिनूर को लंदन भेजने की। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से महारानी विक्टोरिया के पास भेजा था। कहा जाता है कि जिस जहाज यानी मेडिया से इस हीरे को भेजा गया, उस जहाज पर बैठे लोगों को पता ही नहीं था कि वो अपने साथ दुनिया के सबसे महंगे हीरे को भी इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं। करीब 2 हफ्ते तक ये जहाज ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद जहाज में बैठे लोगों की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कॉलेरा हो गया था। जहाज के कप्तान ने नियरेस्ट मॉरिशस में जहाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीमारी फैलने के डर से उन्हें परमिशन ही नहीं दी गई। यानी कि ये सभी लोग भरी बीमारी की हालत में समुद्री यात्रा करने पर मजबूर थे। फिर ये जहाज कई तूफानों से भी टकराया। एक तूफान ने तो जहाज को लगभग 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सब यही मना रहे थे कि वो किसी भी तरह से बस इंग्लैंड पहुंच जाए। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे। फिर यहीं से ये बात भी चलने लगी कि कोहिनूर मनहूस है। फिर ये हीरा लंदन पहुंचा। इस कहानी ने कोहिनूर में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी। यही वजह है कि करीब 3 साल बाद जब इस हीरे को लोगों को दिखाया गया तो लाखों लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। कोहिनूर के शाप के बारे में आंद्रे विल्सन, जिन्होंने ब्रिटिश ज्वेल्स पर खूब स्टडी की है, उनका कहना है कि कोहिनूर का शाप खासकर इसके ब्रिटिश साम्राज्य में पहुंचने के बाद एक रॉयल मिस्टिक के रूप में प्रचारित किया गया। यह भी कहा गया कि इस हीरे को सिर्फ महिलाएं पहन सकती हैं, ना कि पुरुष, क्योंकि पुरुषों के पहनते ही उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। आंद्रे विल्सन के हिसाब से ये कल्चरल मिथ बनाया गया ताकि हीरे की एंटीक्विटी यानी कि उसकी प्राचीनता और उसकी यूनिकनेस दोनों को क्रिएट किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये शाप गढ़ा गया है। इसको लेकर जो दावे किए गए हैं वो बेहद चालाकी से बुने गए हैं।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोहिनूर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कम हो गई है। कभी ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, वो हीरा जिसने कई साम्राज्यों को बनते, उन्हें साम्राज्य के शिखर पर पहुंचते और उसके बाद बिखरते देखा है। ये वो हीरा है जिसे भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश भी मांग चुके हैं ब्रिटेन से। इस तरह भले ही इसे शापित कहा जाता हो, लेकिन फिर भी इस हीरे का महत्व कहीं से भी कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शापित हीरे कोहिनूर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.